तो भाई आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिससे लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन रिलीज के बाद लोगों को लगा कि आइडिया अच्छा था पर कहानी में दम नहीं था। जी आज हम बात करने वाले हैं उसी फिल्म की, द राजा साहब। भाई जब इस फिल्म का अनाउंसमेंट और फर्स्ट लुक सामने आया था तो लगा कि प्रभास कुछ बड़ा करने वाले, कुछ अलग करने वाले हैं। ऊपर से ये फिल्म का जोनर हॉरर बताया गया था, कॉमेडी वाली होनी चाहिए, जिसमें पुरानी हवेली, राजमहल, भूत का साया, रहस्य बताने वाले, ये सब सुनने में एकदम बढ़िया और यूनिक लग रहा था। लेकिन दिक्कत वहाँ से शुरू हो जाती है जब मूवी अपनी कहानी सही तरीके से दिखा नहीं पाती। लेकिन फिल्म अपनी शुरुआत में ही अपने आप में पुरानी हवेली, रहस्य वो दिखाने वाली होती है। हमें शुरुआत में एक रहस्यमय हवेली दिखाई जाती है, एवरेज मूवी की तरह, सालों से पड़ी बंद हवेली जिसमें कहाँ कोई रहता नहीं। गांव वालों के नाम उस नाम से डरते हैं। कहा जाता है कि हवेली खुलने से एक ऐसा राज जो खुल जाएगा जो अगर खुल गया तो कई जिंदगियों को बर्बाद कर देगा, और इसी हवेली में जुड़ा हुआ एक पुराना श्राप है। इन सब के बीच एंट्री होते हैं हमारे हीरो यानी प्रभास के कैरेक्टर को। उनका किरदार शुरुआत में तो एकदम भारी और मस्त, चालाक चालाक, थोड़ा सा लालची टाइप दिखाया जाता है। उसे पैसों की जरूरत है और पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है कि उस हवेली के अंदर जाना पड़े तो वह प्रॉपर्टी खजाना सारा छुपा हुआ है। बस फिर वो क्या हुआ है, सोचता है कि ड्राइवर को छोड़ो अंदर और चलते हैं, देखते हैं असली मामला क्या है। और यहाँ तक की कहानी ठीक चल रही थी, ऑडियंस को भी अच्छा लग रहा था। लेकिन जब हवेली के अंदर जाता है और ब्रेक से शुरुआत होता है, ऑडियंस को भी लगता है कि हवेली के अंदर क्या बड़ा राज खुलेगा, रहस्य खुलेगा। लेकिन जैसे ही हीरो उस हवेली में पहुंचता है वह फिर टोन और धीरे धीरे गड़बड़ होने लगती है। एक सीन में डरावना माहौल बनाया जाता है जब अंधेरी दरवाजे खिड़की अपने आप में बंद होने लगती है। सब कुछ ऐसे दिखाया जाता है बट अब हॉरर मूवी होने वाली है, मोमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अचानक से कॉमेडी शुरू हो जाती है, कोई मजाक करता है तो कोई फनी रिएक्शन देता है। इसे पूरा डर वहीं खत्म हो जाता है। यहीं फिल्म अब गड़बड़ कमजोरी देखने को मिलती है, टोन काफी कंफ्यूज हो जाता है। फिर फिल्म की स्टोरी कंफ्यूज हो जाती है, हॉरर है या कॉमेडी, इसमें मिक्स मिल जाता है। इसी के साथ ऑडियंस भी डिसाइड नहीं कर पाती हॉरर मूवी देखने आए हैं या 90 के जमाने की कॉमेडी मूवी। कई बार ऐसा लगता है कि मेकर्स दोनों चीजें एक साथ दिखाना चाहते हैं लेकिन ये बैलेंस नहीं कर पाते स्टोरी को। और फिर आता है भूत का एंगल, जिससे भी कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ता। किसी भी हॉरर मूवी में भूत भूत और विलन फिल्म की जान होता है, उसका भूत या एलियंस ऐसे वो दिखाना चाहिए कि जो ऑडियंस को देख कर लगे हाँ भाई आत्मा भटक रही है, उसका क्या दर्द है, क्या वो बदला लेना चाहता है क्या। लेकिन ये कुछ भी ऐसी चीजें दिखाई नहीं पड़ती। भूत की स्टोरी बैक स्टोरी जल्दी से बताकर आगे बढ़ाई जाती है, ना उसमें गहराई दिखाई देती है, ना ऐसे लगता है कि ऑडियंस को इमोशनल करेगा, उसी ऑडियंस को कुछ याद करेक्टर याद रखेगा। अगर भूत ही दिखाना है तो ऐसा दिखाओ कंचना मूवी जैसे, जिसे देखकर ऑडियंस की भी पैंट गिल्ली हो जाए। इस फिल्म का फर्स्ट हाफ ही ऐसा लगता है जिसे काफी स्लो चल रही है। स्टोरी भी हवेली आने के बाद ऐसी घटनाएं कुछ बार बार रिपीट होती हैं, जिसे डर की कोशिश, मजाक और फिर गाने, रोमांस हल्का। लेकिन इस कहानी में धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कई सीन ऐसे डालते हैं जैसे हाँ भाई कुछ लंबाई ले जाएगी, लेकिन मेन स्टोरी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कई सीन में ऐसा लगता है कि बस जैसे फिल्म अभी लंबाई खत्म होने वाली, बस ऐसे लगता है कि फिल्म की लंबाई को बढ़ाने के लिए फालतू की ऐसे बिना सर पे उसकी चीजें डाल दी गई है। जैसे जैसे मूवी का सेकंड हाफ शुरू होता है तब लगता है कि हाँ फिल्म असली रफ्तार पकड़ेगी, ऐसे खुलेगा, बड़ा ट्विस्ट आएगा। लेकिन देखने को कुछ भी नहीं मिलता है, एक ड्रामा ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ भी वही प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिस समय ऐसे खुलने वाला है इतनी देर में बिल्ड कर स्टोरी को कुछ अलग सिंपल तरीके से दिखाया जाता है, ना कोई बड़ा ट्विस्ट या शौक, ना कि ऐसा ट्विस्ट आए जो ऑडियंस को शीर्षक बांधे रखे। फिर ऐसा है क्लाइमैक्स, जो भी किसी फिल्म का ऐसा पावरफुल हिस्सा होता है जिसे देखने के लिए क्लाइमैक्स बहुत जरूरी जल्दी खत्म कर दिया जाता है। जो प्रॉब्लम या स्टोरी पूरी फिल्म में दिखाई जाने वाली होती है उसे कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर दिया जाता है। ऑडियंस को लगता है कि इतना बड़ा लंबा, इतना बिल्डअप और रियल्यूशन सोल्यूशन एक इतना आसान, एक बड़ी कहानी भी बात बताई जाती है। लोगों ने नोटिस किया प्रभास जैसे बड़ा स्टार पोटेंशियल रखते हैं, इस्तेमाल किया नहीं हुआ। प्रभास जैसे बड़े स्टार का पोटेंशियल पूरी तरह से इस मूवी में इस्तेमाल नहीं किया। बाहुबली 2 में इनकी इमेज एक बड़े स्तर दिखा दी जाती है, जैसे राजा मौली और प्रशांत नील पूरे पोटेंशियल को निकाल कर एक्टिंग करवाई, और राजा मौली ने इसे प्रभास की इमेज को उनके स्टारडम के साथ एक बड़े दमदार हीरो की बनाई हुई है। लेकिन मारुति और ओम राव जैसे डायरेक्टर प्रभास जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को वेस्ट कर देते हैं। उन लोगों से बड़ी उम्मीद होती है हीरो के जैसे मोमेंट लाइन पावरफुल सीन में एक्टिंग करे, और लेकिन इस फिल्म को उनका कैरेक्टर ज्यादा हल्की और कॉमेडी मजाक में ही निकल देते हैं। इस फिल्म में उनका कैरेक्टर ज्यादा हल्का और जोकर जैसे निकाल दिया जाता है। जैसे ही कई फैंस को लगा कि स्टारडम पूरी तरह से यूज नहीं हुआ, तभी भाई टोटली देखा जाए तो आइडिया बुरा नहीं था, लेकिन एक वीक स्टोरी और वीक डायरेक्टर ने स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले, टोन, कैरेक्टर डेवलपमेंट और जैसी कमियां रही वहीं इस फिल्म का फ्लॉप होने का कारण बनी, जैसी लोगों को पसंद नहीं आई।